राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी अपनी खुद की स्टोरी कि कैसे मैं कृष्णा जी से जुड़ी, कितनी सारी परीक्षाएं उन्होंने लिया, कितना मुझे परेशानियां दिया, कितने दुख दिए। जो कि ह्यूमन नेचर ऐसा बोलता है कि हमें दुख वो चीज़ मिलता है। मेरा थंबनेल देखकर आप कहोगे कि कृष्णा जी दुख नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ ह्यूमंस होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमें दुख देते हैं, इसलिए लिखा है उनकी लैंग्वेज में। तो हाँ, मुझे भी दुख मिले हैं, मुझे भी बहुत सारी कठिनाई परीक्षाएं लिए हैं। और भक्ति करने से मुझे क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मैं भक्ति करने लगी तो लोग बनने लगे कि अभी उम्र है तुम्हारा भक्ति करने का, क्या फ़ायदा हो रहा है तुम्हें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर सुनिए ये पूरा। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगी। आज मेरा आप गेटअप भी देख रहे होगे, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, क्योंकि आज मैं कृष्ण जी से रिलेटेड अपनी खुद की स्टोरी बताने वाली हूँ। रियल स्टोरी, पूरी तरह वास्तविक है ये पूरी स्टोरी। और मैं जन्माष्टमी का वेट कर रही थी कि जन्माष्टमी के आसपास ही मैं ये वीडियो बना के डालूंगी, क्योंकि मैंने सोचा ही था कि मैं हर भगवान से रिलेटेड अपनी खुद की स्टोरी बताऊंगी कि कैसे मैं हर भगवान से अलग अलग तरीके से जुड़ी। इससे पहले मैंने माँ काली की स्टोरी बताई है, मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो थी वो, और मैंने माँ काली की वीडियो शेयर किया था मैंने कि कैसे मैं माँ काली से कनेक्ट हुई, क्या चीज़ें हुई। तो आज वही है कि कृष्णा जी से कैसे मैं जुड़ी, कितनी परीक्षाएं लिया। और हाँ, आज भी लंबी हमारी वीडियो हो जाएगी। इस स्टोरी से आपको सीखने को क्या मिलेगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आपको मिलेगा कि परीक्षाएं होती हैं, दुख आते हैं, और कृष्णा जी के साथ आने के बावजूद भी, मतलब मेरे साथ अभी कृष्णा जी हैं, कैसे मैंने फील किया, और साथ होने के बावजूद भी मुझे कैसी परेशानियाँ आई होती हैं, क्या फ़ायदा हुआ मुझे, और वो सारी फ़ायदे आपको आज मैं बताऊंगी। इसीलिए आप ध्यान से सुनो। अब मैं स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अपनी। जब एक बार कृष्णा आपका हाथ थाम लेंगे ना, परेशानियाँ आएंगी, बहुत परेशानियाँ आएंगी, बहुत परीक्षा लेंगे, बट उसका सोल्यूशन बहुत ईजिली मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ईजिली मिलने के कारण आपको लगेगा ही नहीं कि कब परेशानी आया और कब परेशानी चला गया। कृष्णा जी ने मुझे ऐसे लेसन दिया, मुझे ऐसे परीक्षाएं ली, जैसे छोटे बच्चे को मम्मी पापा जो होते हैं जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, हाथ ऐसे पेन से पकड़ते हैं, खुद से पीछे से ऐसे होता है, ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, और ऐसे क्या करते हैं, लिखते हैं। क्यों? वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं, अभी बच्चे को लिखने नहीं आ रहा तो पेन पकड़ना सिखाएंगे हम। वैसे ही भगवान ने मेरा हाथ पकड़ के मेरा परीक्षा लिया। मेरी सारी चीज़ें जो स्टोरी बताने वाली है ना, आप एक एक चीज़ उन्होंने खुद हाथ पकड़ के ये सारी चीज़ें करवाई। स्टार्टिंग ऐसे ही हुई थी मेरी जर्नी, हाथ पकड़ के। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जून 2022, जून 2022 से स्टार्ट होती है। मैं अपने घर जाती हूँ, आपको बताया है कि मैं बाहर रहती हूँ। जब मैं घर पे गई तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे ग्रह में शनि जी का प्रभाव है। तो पंडित जी ने बोला कि आपको गुरुवार का व्रत, विष्णु भगवान जी का कथा करके आपको व्रत रखना है, जो कि हमारे कृष्णा जी ही हैं। वो जो हमारा व्रत होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, आपको पता है, येलो ड्रेस, केला नहीं खाना है, येलो, जो भी हमारे पंडित ने बताया वो सारी चीज़ें करनी थी। और हाँ, मैं नॉनवेज खाती थी पहले, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं नॉनवेज खाती थी, क्योंकि मेरे घर का जो बैकग्राउंड था वो खाता था। मेरे मम्मी की फैमिली जो साइड थी वो शुद्ध ब्राह्मण जैसे वो लोग रहते थे, बट मेरे पापा के जो साइड थे वो लोग खाते थे, जिसकी वजह से मैं भी बचपन से खाती थी, और कहीं ना कहीं मेरी प्रवृत्ति भी थी इसके बिना। बट जब आप गुरुवार का व्रत रहते हैं तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, मैंने पंडित जी से पूछा कि कब तक इसको व्रत को रहना है, तो उन्होंने बोला कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भी वर्स्ट कंडीशन चल रही है, तो ये तो तब तक नहीं खाना है नॉनवेज जब तक आप फास्ट रहोगे। तो मैंने सोचा ठीक है कि यार अभी कुछ सालों बाद या एक साल बाद व्रत तो बंद हो जाएगा, फिर मैं नॉनवेज स्टार्ट करूँगी। आपको ये पूरी रियल बता रही जो उस समय मेरी परिस्थिति थी। तो मैं स्टार्ट किया, वहाँ एक व्रत रही, फिर मैं यहाँ पे आ गई, एक या दो व्रत मैं अपनी मम्मा के पास थी, फिर मैं यहाँ पर अपने बाहर आ गई जहाँ मेरी स्टडी चलती थी। उस टाइम पे मैं कॉलेज करती थी, और पूरा जून और पूरे जुलाई में क्लासेस नहीं लगती थी, हमारी कॉलेज की क्लासेस नहीं लगती थी, जिसकी वजह से मैं अगस्त से जाने स्टार्ट किया मैंने। और मैं बीएड करी थी तो उतना कॉलेज नहीं जाना पड़ता था। तो ये जून और जुलाई, इस बीच में क्या हुआ मेरे साथ, फिर मेरे लाइफ में बहुत तूफान चल रहे थे, और मैं बहुत ही ज़्यादा सैड, और सारी चीज़ें परेशानियाँ थी मेरे लाइफ में। तो मैं ना इंस्टाग्राम चला रही थी। अब मैं व्रत रहना स्टार्ट करती थी, नॉनवेज पूरी तरह छोड़ दी थी, अंडा भी नहीं खाती थी मैं।
तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और परेशान तो थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती थी। ये जो सारी चीज़ें आधा पार्ट है, मैंने अपने सेकेंड स्टोरी में बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आधे अधूरे ज्ञान वाला, वहाँ पे मैं आपको स्टोरी बताई। यहाँ पर्टिकुलर आपको सिर्फ कृष्ण जी की स्टोरी में बता रही हूँ। उसके बाद जून में ही मैं एक दिन ऐसे ही शाम के टाइम पे इंस्टाग्राम चला रही थी। तो शाम के टाइम पे मैं जब इंस्टाग्राम चला रही थी तो वहाँ पर मैंने एक रील देखा। रील में क्या था, महाभारत का सीन था। द्रौपदी के साथ चीरहरण हो गया था और वो वापस आए थे। उसके बाद उन्होंने पूरी तरह दरवाज़ा लॉक कर दिया था, जो कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। फिर कृष्णा जी आते हैं और बोलते हैं कि सखी, अपना दुख मुझसे नहीं बांटोगी और तो किससे बांटोगी, अपना सारा दुख मुझ में उड़ेल दो। और वहाँ का पूरा सीन मैंने देखा, वो पूरा सीन था। यहाँ तक यानी कि जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो महाभारत के क्लिप्स बड़े बड़े डालते थे। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि वो क्लिप मेरे सामने आया। वो जिसका अकाउंट था, मुझे नाम तो याद नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है मेरी कृष्णा जी की। और वो क्लिप देखा और जिस तरीके से द्रौपदी को बोला कि आपको दुर्योधन को माफ करना है, सारा दुख कृष्णा जी में उड़ेल दो। और क्योंकि अगर जब तक अपना माफ़ी नहीं दोगी, जब तक अपना दुख नहीं मेरे अंदर डालोगी, मेरे भगवान के चरणों में नहीं डालोगी, तुम्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। तुम्हें डालना ही होगा, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, मेरी सखा हो। तुम्हारी सारी परेशानियों, जितनी भी चीज़ें प्रॉब्लम है, दुख है, वो मेरे अंदर डाल दो। सारा जैसे एक नदी होती है जो सागर में जाकर अपने सारी चीज़ उसमें डाल देती है, वैसा उन्होंने एग्जाम्पल लिया भी था कि अपने सारा दुख जो सागर, महासागर हमारे प्रभु हैं, उनके चरणों में डाल दो और सबको माफ कर दो। और वो क्लिप मेरा माइंड ब्लो। मैंने बोला किस चीज का दुखी हूं मैं, कौन कौन मतलब क्या क्या परेशानी है श्वेता, क्यों दुखी हो तुम। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे बिलीव नहीं होते थे गॉड पे। मैं 50% बिलीव करती थी, 50% शिकायत करती थी मैं। और अपने माइंड सेट में मैं तो बहुत अपने आप के लिए निगेटिव भरी थी। मैं बता रही हूँ कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम्हें भगवान को बिलीव करना है, किसी ने नहीं। हाँ, मेरी परिस्थितियों की वजह से मैंने बिलीव करना स्टार्ट किया, मुझे ज़बरदस्ती बिलीव करना सिखाया गया। उस क्लिप के बाद मैंने महाभारत देखना स्टार्ट किया। हाँ, मैंने बहुत जल्दी, मतलब कि मैं फ्री थी, कुछ नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, रूम पे बैठकर। मैं बाहर भी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं बाहर घूमना पसंद नहीं करती हूँ। वो पूरा महाभारत मैंने देखा स्टार्टिंग से एंड तक, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें कृष्णा जी हैं, और कृष्णा जी जहाँ ज्ञान दे रहे थे, बातें बता रहे थे, मैं ध्यान से सुन रही थी। और ऐसा लगा ना, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, ऐसा लगा कि बस अब वो रास्ता मुझे दिखा रहे हैं। मेरा जो दुख है, जो मेरी परेशानियां हैं, सब मेरे कृष्णा जी के चरणों में जा रहा है। और ये चला पूरा 1 महीने से कम, पूरे 1 महीने से कम में मैंने पूरा महाभारत देख लिया। हाँ, वो महाभारत था स्टार प्लस का, जो 2013 या 12 में आया था महाभारत। वो महाभारत मैंने पूरा देख लिया। अब इसके आगे क्या, इसके सिर्फ महाभारत देख रही थी नहीं, कुछ दिन बाद जैसे ही महाभारत देखना स्टार्ट किया, मुझे पता चला सेल्फ लव के बारे में, कि सेल्फ लव क्या होता है। मैं सोचती थी सेल्फ लव क्या है, मुझे सेल्फ लव नहीं करना है। पहले ऐसा था। जब कृष्णा जी को जानी ना, अपने ऑटोमेटिकली वीडियोस आने लगे मेरे सामने, सेल्फ लव क्या होता है, अपनी खुद की हीलिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस अलग अलग आने लगे। मैं देखते गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया। मुझे जब सेल्फ लव स्टार्ट किया तो मुझे पावर पता चला, अच्छा कृष्णा जी ने क्यों मुझे सेल्फ लव कराया। उसी टाइम पर मैंने गीता का पूरा अच्छे से सुना 2 बार। हाँ, जुलाई, फिर से जुलाई में मैंने गीता का जो पार्ट था, जहाँ से मुझे ज्ञान मिलना स्टार्ट हुआ रियल, वो मैंने पार्ट वहाँ से सीखना स्टार्ट किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रही थी, अपनी हीलिंग कर रही थी, होनोपोनो प्रे कर रही थी, अपने जो भी अगल बगल के रिश्ते थे उसको ठीक कर रही थी, और इधर देख रही थी मैं गीता। अभी बीके शिवानी दीदी की एंट्री नहीं हुई थी, मैं गीता भी जान रही थी सिर्फ थी। यहाँ पे कृष्णा जी मेरे लाइफ में एंट्री कर चुके हैं। पूरी तरह कहते हैं ना ब्रेन वॉश करना, अपने कहते हैं ना कि मन मोहना, अपने जाल में फंसा लेना। हाँ, मैं उनके प्रेम में फंस चुकी थी। परीक्षाएं कैसी, अभी तो आपको अच्छा अच्छा बता रही हूँ मैं, परीक्षाएं कैसे हुई। मेरे बर्थडे के दिन मैं अकेली थी यहाँ पर, क्योंकि जो मेरी रूममेट थी वो भी नहीं थी। तो मेरा सबसे पहले क्या हुआ, मेरे रूम का लाइट चला गया, जो कि 2 दिन तक लाइट नहीं था बारिश के कारण। मैं परेशान थी, भैया को फ़ोन कर रही थी कि आप बनवा दीजिए बनवा दीजिए। वो बोले ठीक है, बट वो भी नहीं काम कर पा रहे थे, क्योंकि जहाँ पे जो लाइट बनाने वाले थे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। उसके बाद चीज़ें हुई, 2 दिन भी
मेरा बर्थडे का डेट आ गया और मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, जून का लास्ट महीना था और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, मुझे उल्टी हो गई, रात को मैं बिना पंखे के सोई। फिर बर्थडे आया, कहते हैं ना कि इंसान बर्थडे के दिन बहुत खुश होता है। हाँ, मैं खुश नहीं थी क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हुआ, मेरे आसपास कोई था नहीं फिजिकली रूप में। और शाम हुआ, शाम को भी वेट करती रही कि यार लाइट आ जाएगा, शायद लाइट आ जाएगा, बट नहीं आया लाइट। फिर मैं अपने आप को हिम्मत बानी और बोली कि ठीक है श्वेता, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट मैंने एक बार भी, पता नहीं कैसे मेरे माइंड में आया कि भगवान मेरा परीक्षा ले रहा है, अपने आप ही मेरी इंट्यूशन ने बोला, क्या बोला, कह रहे ना, मैं बोली ना, मेरे भगवान अंदर घुस चुके थे, अब बस वो परीक्षा ले रहे थे। वो ये सब वर्ड जो माइंड में मेरे चल रहा था ना, ये अपने आप से ही चल रहा था। मैंने सोचा, अभी मैं बाहर जाने वाली थी, बाहर से जाने से पहले उसी दिन बर्थडे के दिन मैंने बोला, आप मेरा परीक्षा ले रहे हो ना, आप परीक्षा ले रहे हो कि क्या ये गुस्सा होगी। हाँ, मुझे जब गर्मी लगती थी तो मैं बहुत इरिटेटिंग टाइप की लड़की थी, मतलब कि मैं ओवर थिंकिंग और इरिटेट भी हो जाती थी, गुस्सा मेरे अंदर बहुत था। हाँ, मैं इंट्रोवर्ट थी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा कि कुछ तोड़ फोड़ देने वाला टाइप का गुस्सा रहता था। किसी को हार्म नहीं पहुंचाती थी मैं, किसी को भी नहीं, सामान तोड़ने की बात कर रही हूँ, और अपना ही नुकसान करती थी, खुद का नुकसान नहीं करती थी। जब मुझे गुस्सा आता था किसी इंसान पे ना, तो उन पे नहीं करती थी। और ऐसा नहीं है कि उनके प्रति गुस्सा आता था, मुझे अपने आप पर गुस्सा आता था और मैं बहुत इरिटेट हुई थोड़ी सी। फिर मुझे अब बोला मेरा दिमाग, नहीं श्वेता, तुम्हारा परीक्षा हो रहा है तुम्हें। और हाँ, मैंने बोला मुझे भगवान पे ट्रस्ट नहीं था, मैं भगवान पे भी गुस्सा होती थी। मैं उनको बोलती थी कि आप तो मेरे साथ हो नहीं, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, ऐसा मैं गुस्सा बोल रही हूँ। उस दिन ये चीज़ आने से पहले मेरे दिमाग ने मुझे कंट्रोल किया। मामा को बहुत जो चंदा जी मून है, जो चंदा जी हैं, उनसे बहुत कनेक्ट हूँ। मैं बाहर निकली कुछ खाने के लिए, सामान लेने के लिए, मम्मा ने बोला कि जाओ कुछ खरीद लो, कुछ तो खरीद लो। ठीक है, कुछ नहीं खाया आज सुबह से, जाओ बाहर से कुछ खरीद के लाओ। और मून को देखा, मैंने बोला मैं परीक्षा दूंगी, नहीं लाइट आया कोई बात नहीं, मेरा प्यार, मेरी ये परीक्षा मैं पास करके रहूँगी। मैं बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हुई, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। ये सब होने से पहले मेरे माइंड ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। और मैं जस्ट सोने से पहले पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो अचानक से भैया आए और लाइट बन गया। आई नो आपको ये बहुत छोटा लग रहा होगा, बट कोई फील शायद कर पाए कि एक बर्थडे है, साल भर में बर्थडे आता है, आपके आसपास कोई नहीं है फिजिकली रूप में, और आप अपने आप को संभाले हो कि सुबह से तबीयत खराब है, उल्टी हुई है, फीवर है, उसके बावजूद भी अपने आप को होता है। आई डोंट नो, मैं सॉरी हूँ सेंसिटिव, मुझे लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बट नहीं, रात को लाइट आया, मैं सोई और मैंने बोला कि देखा, मैंने आप पर गुस्सा नहीं किया। उसके बाद स्टार्ट होती है जर्नी। मैं जो भी कुछ उनसे मांग रही थी उस टाइम पे, जब मेरी हीलिंग चल रही थी, वो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहे थे। आई डोंट नो क्यों, छोटी छोटी चीज़ें भी। हाँ, मुझे साइंस मिल रहे थे, मुझे एंजल्स नंबर मिल रहे थे, बट मेरा जैसे लोगों से जो एक्सपेक्टेशन होता था, मैं किसी को कॉल करना तो वो सामने वाला जो पर्सन होते थे, जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, वो भी कॉल नहीं उठाती थी। मुझे जब ज़रूरत होता था कि हाँ अभी मैं परेशान हूँ, अभी मैं रो रही हूँ, तो मैं मम्मी से बात कर लूँ। यहाँ तक कि जब मैं कॉल अपनी मम्मी को करती थी तो वो उस टाइम पे नहीं उठाती थी। मेरी सबसे एक प्रॉब्लम थी ना, जो मुझे था मेरे अंदर, मेरे को जब नीड होती थी लोगों की ना, तो चाहे वो मेरी मम्मी हो चाहे मेरी फ्रेंड हो, वो कभी फ़ोन नहीं उठाती थी। और उस पीरियड टाइम पे, उस टाइम पे अगर वो फ़ोन नहीं उठाई ना, मैं बहुत इरिटेट और गुस्सा हो जाती थी कि मुझे जब नीड होता है तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं भगवान को पता था, वो चाहते थे कि छुड़वाना। आपको मैं यहाँ पर अपना फ़ायदा बता रही हूँ। उन्होंने मेरी सारी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी, सारी, एक एक इंसान से, यहाँ तक कि मेरी मम्मा से, मेरे फ्रेंडों से, कि नहीं, तुम्हें एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। और ये मैं कैसे बताऊँ आपको, ये सब ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा था, ऑटोमेटिकली मैंने ये सब सीखा। हाँ, जो एक्सपेक्टेशन मेरा टूटा, जो लेट गो सीखा, वो मैंने अपने कृष्णा जी से सीखा है कि कैसे किसी को लेट गो करना है, कैसे अपना मोह माया ख़त्म करना, और कैसे आपको किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मतलब दर्द, दुख, खुद को परेशान करना। सेल्फ लव सीखा मैंने अपनी कृष्णा जी से। हाँ, परेशानियाँ बहुत आई, और एक चीज़ है मेरे अंदर, ये कृष्णा जी की वजह से हुआ, पास्ट के जो बैड मेमोरीज हैं वो मैं भूलते गई। किससे? राधे राधे बोलने से। मैं सबसे पहले श्री कृष्णा बोलना स्टार्ट किया था, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
फिर कहते हैं ना कि मैं बस उनके बारे में जानना चाहती थी, कृष्णा कौन है, कृष्णा क्या है, क्या स्टोरी है, जानते थे। बट होता है ना कि रियल स्टोरी जानना, कनेक्ट होना, वैसा कुछ नहीं हुआ। मुझे पता चला कि कृष्णा से जुड़ना है तो राधा जी का नाम लेना है। अब मैं आपको थोड़ा सा राधा जी के बारे में बताती हूँ। तो मैं जब भी ओवर थिंकिंग करती थी, जब भी मुझे गुस्सा आता था, जब भी मुझे इरिटेशन होता था, जब भी मुझे पास्ट मेमोरी आता था, बस मैं राधे राधे राधे, जो जागते सोते कोई काम करते और बिस्तर पर लेटी हुई हूँ, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे बीत जाते थे, मुझे नींद नहीं आती थी। हाँ, शायद उसे एंजाइटी बोले, चाहे डिप्रेशन बोले। मैं रात भर कभी कभी 12-1 बज जाते थे और कुछ नहीं, फ़ोन भी नहीं चला रही, मैं फ़ोन बहुत कम चलाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती थी। तो ये स्टार्ट हुआ राधा राधा बोलने से। अचानक से एक दिन आया और मैं राधा राधा बोलने लगी। कब मैं सो गई और मैं ऐसा इमेजिन करती थी कि उनके गोद में सोई हूँ मैं। सारी चीज़ें बदली, परेशानियाँ आ रही थी, मुझे अकेले सर्वाइव करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, इंडिपेंडेंट नहीं बनना था मुझे। डिपेंड से इंडिपेंडेंट बनने में मुझे बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी। कृष्णा जी मुझे बार बार परीक्षा क्यों ले रहे थे, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर एक रीज़न। क्योंकि इंसान का क्या होता है, मैं अपना खुद की बात कर रही हूँ, इंसान कैसे होते हैं। अभी मान लो भगवान ने मेरी एक विश सुन ली, मैंने कुछ बोला और मेरी विश सुनी, जो कि उस टाइम पे ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा था। मैंने कुछ विश मांगा और उन्होंने विश पूरा कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैं, अब लालची तो इंसान होता है क्योंकि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। अब दूसरा वो ग्रीडी होने लगता है, फिर हमारा माइंड जाता है सेकेंड विश मांगने के लिए। बाई चांस वो भगवान ने पूरा नहीं किया, क्या बाई चांस, क्या कई बार होता है वो पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पीछे का हमें रीज़न नहीं पता होता है। तो उन्होंने विश पूरा नहीं की, ये चीज़ें मैंने समझा बहुत गहराई से। तो क्या करते हैं हम, मैं जैसे मेरी मम्मा का कॉल आया, मेरी फ्रेंड का कॉल है, मैं क्या कहूँगी, अरे भगवान क्या यार, इतने दिन से पूजा कर रही, इतने दिन से राधे राधे बोल रही हूँ, भगवान तो मेरी विश पूरी नहीं कर रहे हैं। आप नहीं बोलते होगे बट सोचते होगे। हाँ हाँ, सोचते भी हैं इंसान, और कब सोच लेते हैं ना पता भी नहीं चलता, कब हम भगवान को खराब बोलने लगते हैं पता ही नहीं है आपको। होता है यार, भगवान मेरी विशेष नहीं सुन रहे हैं, कितने दिन से कितना बार परीक्षा लेंगे, क्यों क्यों परीक्षा ले रहे हैं, आपका ट्रस्ट, उनको आप पर ट्रस्ट नहीं है। आप कैसे सोच सकते हो कि आपने जो मांगा है वो भगवान आपको नहीं देंगे। बट ह्यूमन होता है, वही पूजा करता है और आकर वो अपना रोना भी गाता है कि मुझे भगवान ने नहीं दिया। तो भगवान आपको कैसे देंगे जब आपने उनका ट्रस्ट ही नहीं जीता। आपने ट्रस्ट जीता, उनका नहीं जीता। मतलब भगवान से हम पैदा हुए और भगवान की ही बुराई कर रहे हैं। परीक्षा लेते हैं वो, एक लेवल पे जाके परीक्षा लेते हैं कि ये लड़की, ये इंसान, ये कहाँ तक मेरे पर ट्रस्ट करती है। और उस परीक्षा में पास होना ही सबसे बड़ा चीज़ है। आपको मैं और परीक्षा का एग्जाम्पल नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं है। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे सिर्फ अच्छी मेमोरी से याद है। परीक्षा बहुत लिया उन्होंने, बहुत लेवल का, इतना लेवल का लिया कि मैं बता भी नहीं पाऊंगी। बस मुझे ये याद है कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा एक्सपेक्टेशन काटा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन था लोगों से। वो जो एक्सपेक्टेशन का ना, जो मेन मुझे याद है, बार बार जब मुझे नीड होती थी, क्योंकि इंसान हूँ मैं, ह्यूमन थी मैं ना, मतलब फ़ोन लगा देना, कुछ बोल देना, कुछ हेल्प मांगना, उधर से हेल्प नहीं मिल रहा तो फिर क्या होता था, गुस्सा आता, यार मैंने हेल्प मांगा और वो इंसान हेल्प नहीं किया। फिर मैं उस समय गुस्सा हो जाती थी, फिर मैं सोचती थी भगवान मेरा एक्सपेक्टेशन काट रहे हैं। और उस लेवल पे एक्सपेक्टेशन काटा ना, उस लेवल पे कि आज मुझे किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मुझे किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई आ रहा है, जा रहा है, मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मैं सब अपने भगवान की मर्जी समझती हूँ। मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मैं नॉनवेज अब नहीं खाऊंगी। सिर्फ 2-3 महीने में, 2-3 महीने बीता और अचानक से मैंने बोला कि जब मैंने गीता के बारे में जाना ना, अपने आप ही, मुझे किसी ने भी नहीं बोला कि तुम्हें नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है, किसी ने भी नहीं। बता तो रही हूँ, ये सब मुझे, मेरे माइंड ने, मुझे एक सोर्स था जो इंटरनेट का सोर्स था, वहाँ से सीखा और मेरे माइंड ने मुझे आंसर दिया, नहीं नॉनवेज नहीं खाना श्वेता। मैं वेट कर रही थी, आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने, मैं वेट कर रही थी कब ये व्रत पूरा होगा और कब चीज़ें, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी। बहुत चीज़ें थी इस उस 1 साल में, मैं पूरी तरह चेंज हो गई। आज मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता क्योंकि अपने मर्जी से मैंने छोड़ा है। हर आदत चेंज हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर आदत, जो आप कहते हो यार मेरी आदत है, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो, वो भी आदत चेंज हो जाएगा।
ये चीज़ सीखा है मैंने। मुझे लोग ना, कुछ लोग बोलते थे यार ये मेरी हैबिट है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप क्या हो, भगवान के बच्चे, और आप इतना पावरफुल हो ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका इरिटेशन जा सकता है, मैं इरिटेट होती थी। आपका गुस्सा जा सकता है, मैं गुस्सा होती थी। आपका फियर जा सकता है, आपका रोना, सेंसिटिविटी जा सकता है, सब कुछ जा सकता है। अगर कोई पैटर्न है जो आपको पता है कि ये खराब है, लोगों को हर्ट करता है, वो भी जा सकता है। हर चीज़ पॉसिबल है। ये थी मेरी स्टोरी, मेरे कृष्णा की, मेरे राधे गोविंद जी की। हाँ, पहले मैं कृष्णा जी बोलती थी, फिर जब राधे जी से मैं जुड़ी तो मैं राधे गोविंद बोलने लगी। और राधे जी से मैं लास्ट में मिली, इसके बाद मैं हनुमान जी, फिर शिव जी, माँ पार्वती, पिता भोले बाबा, और जो कि माता रानी से तो पहले ही कनेक्ट थी मैं। उसके बाद लास्ट में राधे जी से मिली, और राधे जी से मिलने के बाद लगा कि सब कुछ मिल गया। हाँ, माँ राधे से मिलने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। लगा कि बस यही अंतिम था ना, यही अंतिम पड़ाव था ना कृष्णा जी, आप यहाँ मुझे पहुँचाना चाहते थे कि हाँ आजा। राधे बाबा ने बोला कि आजा मेरे पास, कहाँ थी? और उन्होंने उनसे सीखा कि प्रेम क्या होता है, अनकंडीशनल प्रेम क्या होता है, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मैंने वही बनाया था कि अटैचमेंट और अनकंडीशनल लव में क्या डिफरेंस है। फिर बोला कि नहीं, फिर मुझे पता याद आया कि जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के टाइम पे मुझे तो कृष्णा जी की स्टोरी बतानी थी, तो इसीलिए सबसे पहले कृष्णा जी, उसके बाद अनकंडीशनल लव और अटैचमेंट क्या होता है, और रियल मीनिंग जो राधे जी ने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। बिना किसी से बात किए, बिना किसी को फोर्स किए, बिना किसी से अटैच हुए, आपका केयर, आपकी एनर्जी, आपका प्यार अनकंडीशनल हो सकता है हर एक रिश्ते से। मैं सिर्फ आपके कपल्स, आपकी पति पत्नी नहीं बात कर रही, आपके मम्मी पापा, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, सबकी बात कर रही हूँ। सबसे साथ विदाउट अटैचमेंट आपका प्यार हो सकता है, केयर हो सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट छूट गए, शायद मुझे याद नहीं होंगे। एक चीज़ और बोलूँगी मैं, कोई भी भक्त, कोई भी भक्त, जय हनुमान जी के हो, आप शिव जी के हो, आप राधे जी के हो, आप कृष्णा जी के हो, अपनी रियल फीलिंग कभी नहीं बता पाएगा, अपनी रियल एक्सपीरियंस कभी नहीं बता पाएगा। क्योंकि जो एहसास होता है, जो फीलिंग होता है ना, वो इतना प्योर होता है कि उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम वर्ड में। तो मेरा प्रेम कृष्णा जी के लिए मैं कभी भी लिख कर भी डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी कि क्या है मेरे लिए मेरे राधे कृष्णा जी, नहीं डिस्क्राइब कर पाऊंगी। जिस तरीके से मैं कनेक्ट हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे हेल्प किया, और आज के टाइम पे बिना मांगे, बिना कुछ कहे मेरी जिस तरीके से वो हेल्प करते हैं। कभी कभी तो मैं भूल भी जाती हूँ, काम की वजह से भूल जाती हूँ, मतलब काम में इतनी बिजी रहती हूँ और कुछ हो जाता है, फिर जब मैं आती हूँ घर पे तो लगता है ओह कृष्णा जी ने मेरी हेल्प किया, मुझे पता क्यों नहीं चला उस टाइम पे। कि हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद से कनेक्ट होइए, यहीं पे कृष्णा, यहीं पे सब कुछ है। अपने आप से कनेक्ट होइए, खूब सारा प्यार कीजिए, और हमारे भगवान से कनेक्ट होइए, भगवान से प्यार कीजिए। राधे राधे।